Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. In this video, we will discuss about function of Council of Minister and functions of Cabinet Ministers. तो हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट एक मिनट माइक अपना मैं सही कर लेता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अबाउट द फंक्शंस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं और काउंसिल मिनिस्टर कौन होते हैं, ये हमने पहले डिस्कशन किया था। अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें तो हमने डिस्कशन किया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कौन होते हैं, वो एक ब्रॉड टर्म बॉडी है, मतलब जिसमें कई सारे हो सकते हैं मिनिस्टर, जो कई सारे मेंबर्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? लगभग 10 से 12 15 ऐसे, क्योंकि 91st अमेंडमेंट हमने देखा था। तो 91st अमेंडमेंट के जरिए पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, सभी मिनिस्टर्स मतलब सभी जो एमएलए एमपी बनते थे उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रख दिया जाता था। लेकिन 91st अमेंडमेंट के जरिए ये बंद हुआ, ये हमने देखा। फिर क्या हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 10 से 12 15। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? ये एक सुप्रीम बॉडी होते हैं। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर जैसे कि होम मिनिस्टर, ये जो टर्म है कैबिनेट मिनिस्टर, ये कहाँ से आया? 44th अमेंडमेंट के थ्रू आया है। पहले अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो ये टर्म नहीं था, ये हमारे अमेंडमेंट के थ्रू कैबिनेट टर्म आया। तो मतलब जो और ज़्यादा नज़दीक हो गवर्नमेंट के, या कह सकते काउंसिल मिनिस्टर में भी जो मेन है, हाँ मतलब जैसे, हाँ अगर हम देखें तो वैसे तो सारे ही डिस्ट्रिक्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टेट के लिए, लेकिन अगर वहाँ की जो कैपिटल होती है, राजधानी होती है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऐसे ही कह सकते हैं कैबिनेट क्या है, तो कैबिनेट एक कोर पॉइंट है किसका, जो गवर्नमेंट है या काउंसिल, जो पूरी काउंसिल है उसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोर पॉइंट कौन है, तो वो कैबिनेट है। तो हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कैबिनेट एंड द फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या क्या फंक्शन है, ये हम देखेंगे, ये हमारा टॉपिक है। तो इंश्योर, पहला क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पहला फंक्शन है इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। पहला पॉइंट है कि इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो भी गवर्नमेंट के कार्य हैं वो अच्छे से हो पाए। ये कौन इंश्योर करता है? ये कौन इंश्योर करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब बहुत सारे डिसीजंस वगैरह में सब में मदद करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ताकि जो भी गवर्नमेंट के काम है वो अच्छे से हो पाए, उनकी वो फंक्शनिंग अच्छे से कर पाए, मतलब उन कामों को अच्छे से गवर्नमेंट जो है वो कर सके। यहाँ पे पार्लियामेंट मतलब गवर्नमेंट। फिर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये फंक्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। फिर ड्राफ्ट्स द बिल, ये नए 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 क्या लाते हैं? बिल लाते हैं। कहाँ पे? चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, नए नए बिल्स लाते हैं। फिर उन बिल्स को आगे बढ़ाते हैं। किसी बिल को लॉ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब बिल्स को नए नए लेकर के आते हैं, मतलब जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ों, जैसे एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा कोई बिल हो है, या रिजर्वेशन से जुड़ा कोई बिल है, या कोई नई योजना बनानी है तो उससे कोई जुड़ा बिल है। तो जो समाज, जो नॉर्मल एमपी यहाँ पे क्या कर सकता है, तो नॉर्मल एमपी बिल वगैरह ला सकता है, लेकिन उसके पास पावर कम है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मान लिया एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है रोजगार विभाग में कोई मिनिस्टर है, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है, हाँ तो क्या होगा, तो वो उससे रिलेटेड अगर कोई बिल लेकर के आता है तो क्या होगा, इससे जो हमारा यूथ है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए उसको क्या होगा, हाँ कि जो हमारा यूथ है तो उसकी हेल्प हो सकेगी। तो नए नए बिल्स लाने में, हाँ सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि ये नए नए बिल्स को लाते हैं। हाँ तो हम जनता की बात अच्छे से रख पाते हैं बिल्स के थ्रू, कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड इफेक्टिव डिस्कशन और डिबेट्स, सॉरी इंश्योर इफेक्टिव डिस्कशन एंड डिबेट्स। अब क्या होता है कि जब कोई भी बिल आता है, मैंने बताया था, जब कोई भी बिल आता है कि जैसे मान लिया कोई भी बिल आया तो क्या हुआ, जब कोई भी बिल आता है तो उसका प्रॉपरली डिस्कशन होता है, उस पर प्रॉपरली डिबेट होता है। तो फिर क्या होता है, जब प्रॉपरली मान लिया अगर किसी भी
सब्जेक्ट के ऊपर अगर प्रॉपरली डिस्कशन हुआ अच्छे से, हाँ कोई बिल आया, हाँ तो अगर उस पर प्रॉपरली डिस्कशन हुआ तो उसमें जो कमियां होंगी, हाँ जो उसमें रॉन्ग थिंग्स होंगी या जो समाज के लिए ठीक नहीं है, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को, उन